मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो दोषों से बच जाएगा। हाँ, ज्ञानी पे तो दोष अंधकारों पर हार करत। हाँ, काय दोष जा सोचत है कि कहूं ई को अपने बस में नहीं कर रहे, तो जो मुतकों की लाने ठीक करें दे रहा हूं। हाँ, ध्यान दीजिए, हमोरों को जीवन सरल नहीं है, हमोरों को जीवन सरल नहीं है। कितनी परेशानियां याद हैं, हमोरों से पूछो। कौन कौन से समय सामने आते हैं, कौन कौन से समय देखने पड़ते हैं, कौन कौन सी चीजों से बचने पड़ते हैं। साधना को तप, भजन को तप मार्ग, सत्संग को मार्ग, जो सरल नहीं। तभी कबीरदास जी ने कहा है, भजन सबके बस को नहीं, भजन करे को सूरमा। जो सूरमाओं को कामयाब हल्को फुल्को नहीं कर सके, एक बलाय में भाग दे, एक बलाय में भाग दे। 23 साल की यात्रा है, 23वीं वर्ष है कथा को, और लगभग 960 व्यास गद्दी सज गई, 960 कथाएं हो गई। 960 कथाएं हमारे हनुमान जी को हमने सुना ली। अब वो 960 कथाओं में का देखने पड़ो, बाप ने ही राम जानत है। कैसे बच के थे साइकिल कथा करवे आए। हाँ, बचवे को मतलब कौन कौन चीज से बच के और इतने कथा कर पा रहे कि आगे कथाएं कर पे हैं, बाप ने ही राम जाना। क्यों? दोषों का सबसे अधिक प्रहार होता है, कबहू धन बन के, कबहू बल बन के, कबहू काम बन के, कबहू मोह बन के, कबहू भय बन के। जितनो हमोरों के ऊपर प्रहार करते है, उतनो आप लोगों ऊपर प्रहार नहीं करते। काहे? उनको हमसे खतरा है, दोषों को हमसे खतरा है, खतरा है। काहे? कल जो लग रहा हो कि जो को कथाएं करत रहे, तो को जाने कितो हम जोड़ ले जा कथाओं से। मोरी चल रहे ने उनके आगे, जहां जहां कथा हुई है, जहां जहां कथा को जो बंधन मारो बंधवा दे, उते कलयुग को प्रवेश बंद हो जाए। जहां जहां अपन जब कथाएं करो, कछु भी करो, बंधन मारो का होगा, बंधन मारो बंद गाओ, माने ई के भीतर अब दोषों को प्रवेश बंद। हम काय लगे रतापुरों के लाने कि पंडालई में भगे आओ, पंडालई में भगे आओ, पंडालई में भगे आओ। यही से लगे रहते हैं कि जो जब पंडाल की सीमा है, इस सीमा के भीतर दोष नहीं आ पाए। हाँ, ई के भीतर आदमी अपने आप आदमी मर्यादा में रहने लगा। बाहर जो बैठे हुए हैं वे कबों कबों बगल वालों से बतिया भी ले, बीच में उठ के चाय भी पी आए, बीच में उठ के बीड़ी भी पी आए, बीच में उठ के जर्दा भी खाया। मनो इतने जितनी देरी जे को बैठो है पंडाल के भीतर, उसे उनके दोष अपने आप दूर। पंडाल जहां विश्राम बंधन वारो होते बंद गो, और उनके भीतर दोषों को आवो बंद आ नहीं पा रहे बाहर। तुलसी बाबा लिख रहे, धरी न काहू धीर, ये सबके मन मन से जहरे। मनो इतनी लेन जब लिखी तुलसीदास जी ने, सो तुलसीदास जी की कलम ने चेंगे तुलसीदास जी कहने लगे हमने लिख के याद आओ, सबके मन, सब में तो राम जी लोग आ गए।
तो का राम के ऊपर भी काम को प्रहार चल गो। अब शर्त जाहती कि जो लिखो जे वो मिटाओ नहीं जा सकते। तुलसीदास जी पूरे दिन भर बैठे रहे, आगे लिख नहीं पाए। रोज को शाम को सुन में आते हनुमान जी जैसे ही पहुंचे कहने लगे सुना तो तुलसीदास जी आज का लिखो। तुलसीदास जी कहने लगे सुना है, बोले सुनो। हनुमान जी के न कहीं सुनाओ, सो तुलसीदास जी कहने लगे धरी न काहू धीर सबके मन मन सज हरे। और चिमा गए। हनुमान जी कहने लगे आगे सुनाओ, बोले तो ही लग पाया आगे हो रही नहीं रहा। लेन को अर्थ होगा कि जब काम ने अपने बाणों को प्रहार करो तो पूरी दुनिया काम के वशीभूत हो गई, सब वशीभूत हो गए। हनुमान जी कहने लगे से बिल्कुल सही आई, मैं क्या गलत है। तुलसीदास जी कहने लगे गलत जो होगा कि सब में राम आ गए। आगे हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करें। हनुमान जी कहने लगे तो आगे हम लिख दे। तुलसीदास जी ने नेत्र किए बंद, आगे की जा आदि लेन हनुमान जी के द्वारा लिखी हुई है। क्या लिख रहे दादा? तुलसी बाबा ने लिखा था धरी न काहू धीर सबके मन मन सज हरे। हनुमान जी ने नीचे की लेन लिख दी जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही कालम। जोन के ऊपर राम जी की कृपा रही उन पे काम नहीं व्यापो। तो जब उन पे नहीं व्यापो तो राम जी पे कैसे व्यापे। कामदेव ने देखा कि इतने पर भी शिव की समाधि नहीं खुली, तब काम ने एक बाण निकाला और उस बाण को शिव के हृदय को लक्ष्य बना करके काम ने अपना बाण छोड़ा और जो वो बाण लगा तब से पति शरणायन होगा। भोलेनाथ ने अपना तीसरा नेत्र खोला और जो काम पर नजर पड़ी काम उसी क्षण बस पूरे में हाहाकार मच गो। हाहाकार भयं जग भारी डर पे सुर भय असुर सुखारी। देवता डरा गए और असुर प्रसन्न हो गए कि चलो जा बढ़िया है। जब काम ही नहीं रहा संसार में तो शिव को विवाह कैसे हो जाए, और विवाह हो भी ये तो संतान कैसे हो। लेकिन भोलेनाथ की लीला देखो। श्री सावरी सरकार की जय हो। काम हो जला लो और काम हो जला के ब्याह हो हाउ के दे। शिव कह रहे हैं कि हम विवाह तो कर रहे हैं लेकिन हम विवाह काम की प्रेरणा से नहीं, हम विवाह राम की प्रेरणा से कर रहे हैं। हम काम के लिए नहीं, हम राम के काम के लिए विवाह। भोलेनाथ क्रोध में है, रति रोती हुई आ गई कामदेव की पत्नी, तो वरदान दे दिया
जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हो हई हरन महामही भारा, कृष्ण तनय हो हई पति तोरा, बचन अन्यथा हो ये न मूरा। जहां वरदान दिया रति चली गई और कामदेव के लिए भी भोलेनाथ ने वरदान दे दिया कि जब तक तुम प्रद्युम्न के रूप में जन्म नहीं लोगे तब तक तुम बिना शरीर के ही संसार में व्याप्त रहोगे। सब चले गए, देवता कैलाश पे, शंकर जी बैठे, शिवगण बैठे, देवता उताई कैलाश पे नाय की माए लगी। एक दिना हो गए, 2 दिना हो गए, शंकर जी कहने लगे अपने गणों से, नंदी इरे जी देवता कर कया रहे जे तो पनवेश रे बिना बुलाए कहूं जाता ही नहीं है, वो जाते हैं सो 1 मिनट से ज्यादा रुकत नहीं है। जी कैलाश तेरे 2 दिनों से खाया है। नंदी कहने लगे हमें नहीं पता। शंकर जी कहने लगे बोला क्यों तना, बुलाओ देवता हो, देवता आए, कहो भोलेनाथ। शंकर जी कहने लगे 2 दिन से तई अपने अपने धाम नहीं जा रहे, क्या बात है? कहने लगे कछु नहीं तनक आपकी सेवा या करने। शंकर जी कहने लगे खूब हो गई सेवा, अब क्या है? भोलेनाथ तनक एक बात या करने आपसे, बोलो। देवता कहने लगे हम और मुत के दिना से बारात नहीं मिली, मुत के दिना होगा बारात जावे नहीं मिलो। तो शंकर जी कहने लगे ये में क्या बड़ी बात है, कौन देवता को कल ले भी आओ और चले जा बारात। देवता कहने लगे कि शंकर जी देवों की बारातें तो मुत की करी, हम और महादेव की बारात करने हैं। भोलेनाथ को याद आ गई कि हमने भगवान से कह दी थी ब्याह हो, ठीक है करो। देवताओं ने जैसा इतनी सुनी तो फिर 1 सेकंड नहीं रुके, तुरंत भागे। सप्त ऋषियों को बुलाओ और कहीं जाओ और जाके हिमांचल से कहो कि कलाई तो लगन पहुंचाओ और 3 दिनों को ब्याह करो। मुहूर्त हो गए चाहे नहीं हो गए, कौन तो करने आओ। इन दद्दा को कोनो ठिकानो नहीं है कि जे कभी समाधि लगा के बैठ जाए। ऐसे बिल्कुल 3 दिनों में ब्याह करने, कलाई के कल लगुन आ जाए। सप्त ऋषि गए हिमांचल को सूचना दई, पत्री सप्त ऋषि सोई दीनी, गही पद बिनय हिमांचल की। हिमांचल के लाने जैसे ही सूचना मिली तो हिमांचल के लगे हवा कलाई के कल लगुन पहुंचाए दे रखा, बड़ी बात है। कल लगुन में आज कल होने लगे तमाशे, पहल की लगुन है बिल्कुल सरल। हाँ लगुन पहुंचाऊ ने 30 रोजाने ही नहीं है, 2 जनों हो बुलाओ, वृंदावन बिहारी लाल कीजिए, लगुन हो गई। हाँ हमारी ने मानो तो जितने सियाने बैठे उनसे पूछ ले, हो जा तो लगुन में कब 30 लोग नहीं है, अकेले 2 जने, वो पंडित जी और खवाज जी। हाँ जय जाते के नहीं जाते। अच्छा जात हते को जाने कबे बदनाम अवेलो। हाँ अबे लगुन आऊं देखो, वो की लगुन आन दे अपने बुंदेलखंड में, कौन गाना गाओ जाए चाहे नहीं गाओ जाए, उन्होंने माता राम हमारी एक पक्को गाए इन नाउ बमनों ने हीरा मोरो ठगलाओ। हाँ हम सो जब गांव में अबे भी अबे भी पुरोहिती कर्म करत है, अबे भी पहुंच जाता तो लगुन ने पड़े पड़े। हमारे गांव में से लेके गए लगुन एक गांव, अब गांव का नाम नहीं ले रहे, हीरा के हो खबर है यार। जब गए बैठे तो जब लड़का आवे बारो हतो
जब आई के माता रामन ने जो कहा वो चालू कर दो और हमारे को दम दे के और हमारे गांव के खवास की तरफ देखे नुगरिया बता में ना हीरा मोरो ठग हमने कही कछु नहीं आज अम्मा से हीरा दोना लेके आओ सुतेंदु को ढूंढ तो तना गोजरो रहा हाँ बिल्कुल आके हीरा जब धारो पटरी पे हमने तुरंत कही हमने कही बाबू हीरा निकरत केवला में हमने की लगो कि तुमोर ने अब केवला फोरो भेजा हीरा निकारो काढ़ ले हीरा पहले फिर कच्चू हम हिमांचल ने बुलाए 2 जनों को पंडित जी और खबरदार को 2 जने पहुंचे हिमांचल कहने लगे पंडित जी कल ब्रह्म मुहूर्त में आप 2 जनों को पार्वती जी की लगन लेके जाने 2 जने प्रसन्न खबरदार भी प्रसन्न और महाराज भी प्रसन्न महल के बाहर 2 जने आए शाम को वक्त हो पर खबरदार कहने लगे महाराज पे पत्ती के दिन कड़ गए महाराज का सांचिया का दाऊ राम कड़ गए राजा की मोड़ी को है भैया और पक्की बात है कि महाराजा के तो होने कहा भाई राजा की मोड़ी से महाराजा के तो ब्याही तो हमें तो जो लगत है कि अपन हो संकल्प छावर में 10-20 गांव की लम्बरदारी मिल ले अरे सो आनंद हो जाने कहाँ को का लगना है हाँ ने हमें जो पुटारी लेके मांगे में जाने अन्य दावतों में वक्त जी लेके आओ दाढ़ी छूलत बनने आनंद से रही आओ तो चलो 2 जने आनंद में आए पहले मिलत तो महाराज को घर महाराज कहने लगे बैठ ले दाऊ 2 जने बैठ गए पंडिताइन जल लेके आ गई 2 जनों ने जल पियो जो लो महाराज कहने लगे पंडिताइन से जाके रह जा तो बताओ अपने ते चावल कितने धरी पंडिताइन कहने लगी कहाँ करने बोले बताओ तो पंडिताइन कहने लगी हुई 20 किलो और बोले फिर तो दानो ही नहीं है पंडित जी कहने लगे जा बताओ 20 किलो चावल की अच्छी खीर बनाने हुई तो दूध के तो चाहने पर पंडिताइन कहने लगी 40 किलो पंडित जी ने खुरजी में डारो हाथ निकारे पैसा खवा दाऊ होंदा है कदाऊ जाओ 40 लीटर दूध ले आओ खाए पंडिताइन कहने लगी खाए पंडित जी कहने लगे पूरे चावरों की बनने खीर हाँ और खीर पूरे मोहल्ला में बटने खाए हम आज बहुत प्रसन्न हैं पंडिताइन कहने लगी तुम्हारी प्रसन्नता तो ठीक है मनो भैया तो खावे में बचे चाहो क्या करो पंडित जी कहने लगे कल हम जा रहे पार्वती जी की लगन लेके उते इतनो संकल्प मिल ले फिर जी अपन जी मोटी चावल खा रहे जी आ जाई बढ़ा दे परों से अपने घरे केवल बासमती बने और कौन चावल बन नहीं दे बासमती के भी पूरे बढ़ा दे तो तुम जा रहे पंडिताइन के लगी ले आओ अच्छा खबर दाऊ विचार करो मन में कि बताओ उतना ही तो महाराज को संकल्प मिल ले उतना ही मिल ले हमें निछावर मनो महाराज खीर बांट के अपनो व्यवहार बनाए ले रहे अपनो व्यवहार गांव में तना कम रह जे जा तो गड़बड़ बात है यार अपनो सुई कछु करने के अपनो भी व्यवहार बढ़ जाए दाऊ मनाई मन सोचत गौर सोचत सोचत दाऊ पहुंचे और जैसे ही दाऊ पहुंचे दूध ले आए और मन में विचार बना लो दूध दाऊ महाराज के दाऊ जान लगे पंडित जी कहने लगे कहाँ जा रहे दाऊ बैठो खीर बन रही सो खाए जज्जो अरे मुतकी लो लाए जज्जो घरे मोड़ी मोड़ो हो जाए
दाऊ कहने लगे हवा बनांदे जो लो हमारा। दाऊ निकले बाहर, वो बाहर ही निकर तो दाऊ ना दाऊ बोला अब कौन कौन सा कहने आया खुदा ही होते ने। दाऊ ना करो बोला चालू कि आज हमारे घरे भजन है और वो तई भोजन है, जे को भजन में पहुंचे उके भोजन भी होता है। मज्जा कहने लगे क्या करने, दो ही चीजें मिल गई, गावे और खावे। वृंदावन में हरी लाल कीजिए आज चोई हुई है, पूरे गांव भर के तज्जार जावे खवादा हुआ है घरे। घरे आके कहने लगे जा बताओ पीसी के तेक धरी, घर के कहने लगे हुंजे 1.5-2 बोरा। दाऊ कहने लगे तो पूरी निकारो, पूरी निकारो पीसी, पूरी निकार दे फिर बंडा झर जे। दाऊ कहने लगे झरे सो झर जाए, पूरी पीसी निकारो तो भाई कन्ने का है। दाऊ कहने लगो भाई पेशवा के भाई करा दिए चढ़े ना पूरी बनना। घर के कहने लगे जा बताओ पूरों की पूरी बना दो, तुम कहा खा लो। दाऊ कहने लगे हमारी सुनो, जा पीसी आए साल की, कौन उन्हें लोकमन दे दई, कौन उन्हें WH दे दई, कौन उन्हें बालाल सी दे दई, तो पूरी मिलोनी आए। कल हम जा रहे पार्वती जी की लगोने लेके, इतनी निछावर मिलने, इतनी निछावर मिलने, 20 गांव की लंबरदारी मिलने। अपन जा पीसी खे भी, जा पीसी आ जाई खत्म, परों से हम आके खोराई की नंबर 1 की कट्ठी मांगे, भाई भाई खाने बनो आज के बाद जाने खाने। महाराज के मनी खीर दाऊ ने ठोक दई पंगत, महाराज के बड़ा ने चार और दाऊ को भंडाई झरगा। दूसरे दिन उनको 2 जने तज्जार भरे पहुंचे हिमांचल के लाई लगो और चले जा रहे 2 जने। इतनी प्रसन्नता को पारा बांधा। अच्छा नेंगा तो नेंगा दोपहर 2-3 बजे लो निंगे सो तो रहे हिमांचल की हद में, सो जोलो तो रास्ता ठीक ठाक रही। जैसे ही 4 बजे हिमांचल की हद भाई खत्म, वो कैलाश लगो, सो रास्ता तो दूर की बात, सड़क तो दूर की बात, पगडंडी गेले नहीं मिल रही। करोला ओला जरिए बरिए पकड़ पकड़ के चढ़ रहे। खबर दाऊकत महाराज मोए शंका सी हो रही। महाराज कहने लगे काय की अपन गेल तो नहीं भूल गए, गेल तो नहीं भूले दाऊ। खबर दाऊ कहने लगो महाराज फिर तो और ही बड़ी शंका हो रही। कहा बोले जी कैसे महाराजा कहा कि अपने राजा के तो इतनी प्यारी प्यारी रास्ताएं हैं और ये परमेश्वर महाराजा इनके निंगवेलो रास्ता में। महाराज कहने लगे दाऊ तुमोरे यहाँ उगा के में दरवा, अबे तुमोरे ने संसार देखो ही कहाँ है भाई। गेले कौन खोचाने पर जोन के वाहन रहते नेचे चलवे वाली, सो नेचे चलवे वाले वाहन रहते राजा के, सो अपने ते रास्ता अच्छी अपन जा रहा महाराजा के, इनके नेचे चलवे वाले वाहन नंजा, इनके उड़वे वाले विमान हैं। आओ छत पे से बैठे सो उड़ते हैं, सो जोन के घरे जाने कोई के घर के सामने उतर जा जे काय हो लगत लगे। अरे दाऊ के लगू महाराज माने अपने जीजा के विमान महाराज कहने लगे आओ। दाऊ कहने लगू महाराज मां से नहीं आऊंगे तो नहीं अपन तो क्या भी दाऊ जीजा कोई से छड़वा दे। महाराज कहने लगे छड़वा का दे, कह दे ये का तो पुरानो सो होई सो दे दे तो ले आई आवी। अरे अब नहीं हो रहे कांटे मांटे, अब नहीं फिर आ रहा है, छेदत जा रहा है, छोला जा रहा है, तो चले जा रहा है विमान में ले लो। अच्छा नेंगा तो नेंगा 4 घंटा हो गए, 4 के 7 बज गए, लोलज्जा लग गई।
इंदियारो लग गो 6 घंटे